हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो यार सारे के सारे। भैया आपने फ्री क्लास का अनाउंसमेंट तो कर दिया, क्लास नहीं आ रही थी यार, उसके लिए बहुत सॉरी। और अब से आपको रेगुलरली वीडियोस मिल रहे होंगे इस क्लास 11th कंप्यूटर साइंस के। पहली चीज़ आप सभी को ये बोलना चाहूँगी, मेरा नाम विशाल कुमार है और मैं इस चैनल पर आप सभी के लिए 11th 12th से रिलेटेड जो भी कंप्यूटर साइंस का स्टफ़ है, लाइक आपका नोट्स, सारी चीज़ें प्रोवाइड करता हूँ। अभी तो फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है सब कुछ। बस जाओ अपने दोस्तों को शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहें। अब भैया हमारे ना 10th में ज़्यादा अच्छे नंबर नहीं आए, कोई बात नहीं, ठीक है। अभी तक 10th तक का जो भी था ना सब अलग रखो, ठीक है। अब जो 11th शुरू हो गई है ना, बिल्कुल जीरो से शुरू करना है हमको। ये चीज़ मैं कई सारे स्टूडेंट से बोलना चाह रहा था, इसलिए मैंने यहाँ से बता रहा हूँ कि आपके क्लास 10th में कितने भी मार्क्स थे, ठीक है, हो सकता है आपके मार्क्स ज़्यादा थे कम थे, ख़त्म, 10th फिनिश हो गई भाई। अब ना क्लास 11 शुरू हो रही है और क्लास 11 से नई जर्नी शुरू हो रही है और नई जर्नी हमेशा जीरो शुरू होती है। तो आपका टॉपर ये वही है और आप भी वही हो, याद रखो। करना क्या है ना, अब तुमको इस जर्नी में अपने आप को थोड़ा सा इम्प्रूव करना है। और बेसिकली इम्प्रूव में ही बोलूँ ना तो भाई तुमको कंसिस्टेंट रह के पढ़ाई करनी है बस, ठीक है। आपको बाकी भी अपनी मौज मस्ती करनी है, बट जब पढ़ाई का टाइम है ना उस टाइम को पढ़ाई करनी है। तो आप काफ़ी ज़्यादा हो सकता है अपने टॉपर से बहुत ज़्यादा आगे निकल रहे होगे, ठीक है। ऐसी बातें बीच में बताता ज़रूर रहूँगा आप सभी को अपने एक्सपीरियंस से। बट अभी मैं आप सभी के लिए ये बताऊँगा कि कंप्यूटर साइंस जो आप सभी ने ली है एक बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है। क्योंकि क्या होता है, कंप्यूटर साइंस जो बच्चे अभी क्लास 12th में, लेटर सपोज अभी क्लास 11th में आपका बच्चे कंप्यूटर साइंस नहीं लेते हैं, अभी उन्हें डर लगता है कंप्यूटर साइंस से। बट फिर वो क्या करते हैं, जब वो अपना एग्जाम क्रैक कर लेते हैं, फिर इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं, फिर इनको CS ब्रांच चाहिए होती है, फिर इनको कोडिंग वाली दुनिया में जाना होता है। तो मैं अभी सजेस्ट करूँगा, आप लोग बहुत ही ज़्यादा लकी हो कि आपको कोडिंग अभी से पढ़ने को मिल रही है, ठीक है। और एक और चीज़ साथ में कि यार अगर आपको मैं फ्री में एजुकेशन दे रहा हूँ तो प्लीज़ इसको सस्ता मत समझ लेना, क्योंकि मैं आपको वो उस तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ जिस तरीके से मुझे लगता है कि मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ यहाँ पे। तो आपसे इतनी उम्मीद करूँगा कि आप चैनल को सपोर्ट कर देना। और आपके लिए बदले में ज़रूर एक चीज़ मैंने रख रखी है कि आप सभी के लिए, जो भी स्टूडेंट्स अभी क्लास 11th में हैं, उनका लिए अभी फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम मेरा चल रहा है, ठीक है। वो आप जाके उसका लिंक, आपको टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना। अब जो मेरा पहला वीडियो अभी है, चूंकि तो मैं क्या करूँगा ना, पहली क्लास में क्या होता है ना भैया, थोड़ी मौज मस्ती होती है। तो एक काम करते हैं, मौज मस्ती देखो नहीं करेंगे यहाँ पर, बट थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। वो दो पहली कुछ बातें आपके लिए हैं इंपॉर्टेंट। पहली है कि नोट्स का क्या सिस्टम रहने वाला है, दूसरी आपकी रहेगी डाउट की। क्योंकि यार क्या है ना, दोनों ही चीज़ कहीं ना कहीं आपके बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट करते हैं आपके कंसेप्ट में। तो देखो नोट्स का मैं आपको ये बोल सकता हूँ, अभी मैं आपसे प्रॉमिस देखो नहीं करूँगा, या कोई मतलब नहीं मैं प्रॉमिस कर दूँगा वो चीज़ आपको नहीं दे पाऊँ। ऑल्दो मुझे नोट्स बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट फिर भी आपको अपने नोट्स हैंड रिटन बनाने हैं, ठीक है। क्या कह रहे हो भैया, हैंड रिटन? हाँ, नोट्स को हैंड रिटन ही बनाना तुम, ठीक है। हाँ भैया बात क्लियर है। चलो, अब हैंड रिटन बनाने का फायदा क्या है कि यार हर बंदे का, जैसे देखो मैं अपने नोट्स बनाऊंगा तो मैं अपने हिसाब से बनाऊंगा कि जो चीज़ मुझे इंपॉर्टेंट लगी मैं उसको इंपॉर्टेंट लिखूंगा। हो सकता हो कि जो चीज़ मुझे इंपॉर्टेंट लग रही है वो शायद तुम्हारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट ना हो अभी, समझ रहे हो। और जो चीज़ मैं छोड़ता जा रहा हूँ ना वो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हो, तुमको भैया क्या बना के दे दिया, इससे अच्छा मैं खुद बना लेता। इसलिए मैं वो कंसेप्ट पूरा पढ़ाऊंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा। वो भी जो प्रोग्राम्स होंगे ना चला के भी दिखाऊंगा भाई लैपटॉप पे, ठीक। उसका तुम लोड मत लो कि मेरे पास कंप्यूटर नहीं है, क्या नहीं, अरे लोड नहीं लेने का यार, मैं हूं ना इधर बस। तो यहाँ आ जाओ, नोट्स का यार प्लीज़ हैंड रिटन बनाइए। और दूसरा है डाउट्स। हाँ, डाउट वाली दिक्कत मुझे समझ में आती है, तो मैंने उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है भाई, ठीक है। और मुझे पता है ये ग्रुप काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्प करेगा। और इसका जो लिंक है वो जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा, और मैं कमेंट में इसको पिन भी कर दूंगा। तो बस आज के इसके लिए भाई बातें तो बहुत हो गई, तो मैं क्या लगा वीडियो खत्म होने वाला, नहीं यार अभी तो पढ़ाई शुरू होगी यहाँ पे, ठीक है। चलो
शुरू करते हैं। अब कहो भैया ये क्या कर रहे हो यार, बिगाड़ दूँ भाई इसको यार, डस्टर काम नहीं कर रहा है आजकल। तो ये अब देखो इसमें क्या है ना, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कंप्यूटर पहली बार पढ़ रहे हैं। तो मैं दो चीज़ फिर से थोड़ा बताना चाहूँगा आपको, एक और चीज़ कि कई स्कूलों में क्या होगा, आपको चैप्टर 6 से पढ़ाया जाएगा, सीधा पाइथन शुरू किया जाएगा, और कई जगह चैप्टर 1 से पढ़ाया जाएगा। तो मुझे तो दोनों से, मैं दोनों कवर करूँगा, ठीक है। अगर आपके यहाँ चैप्टर 6 से आपकी डिमांड है तो वो बता देना, वो भी शुरू कर दूंगा, बट स्टार्टिंग चैप्टर्स में छोड़ नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब एक बात बताओ, अब शुरू करते हैं अपना चैप्टर। अपना जो पहला चैप्टर है वो क्या है? पहला चैप्टर भैया हमारा बोल रहा है कि कंप्यूटर सिस्टम का हमको ओवरव्यू देना है, ठीक है। यानी कि कंप्यूटर सिस्टम को हम थोड़ा देख लेते हैं कि ये क्या है, कैसा है, ओवरव्यू, ठीक है। चलो अच्छा, आप देखो जब भी कंप्यूटर की बात आती है तो कंप्यूटर के सिर्फ दो मेजर पार्ट हैं। अब दो मेजर पार्ट देखो कैसे हैं, एक ये रहा और एक ये। पहला हो जाता है आपका क्या, हार्डवेयर, ठीक है, और दूसरा हो जाता है हमारा सॉफ्टवेयर। अब क्या है हार्डवेयर, देखो होता क्या है, देखो हार्डवेयर कंप्यूटर के वो सारे पार्ट्स हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। जैसे कि भैया देखो ये मेरे पास माउस रखा हुआ, ये क्या है, माउस है, इसको मैं टच कर सकता हूं, फील कर सकता हूं कि हाँ ये माउस है, ठीक है, और ये एक वायरलेस माउस है। अब अगर मैं बात करूंगा कि मेरे पास एक स्टाइलस है, देखो ये स्टाइलस है, पेन है, इससे क्या होता है कि इससे आप टच स्क्रीन पर लिख सकते हो, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब वहीं पर अगर मैं दूसरी तरफ एग्जांपल लूं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, तो यार माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मान लो मैं लैपटॉप में चला रहा हूं, क्या मैं उसको टच कर सकता हूं, क्या मैं उसका फील ले सकता हूं? अरे ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का फील ऐसा होता है कि कभी आपने सुना है किसी को, अरे भाई आज तो मैंने पावर पॉइंट को छुआ था, बड़ा गर्म था भाई, आज मैंने ना उसको फेसबुक को छुआ था। तो क्या है वो, एक सॉफ्टवेयर है, या फिर आज भाई मैंने गूगल क्रोम को छू लिया, ऐसा सुना है आपने? नहीं सुना है। तो इसको हम सिंपली डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, देखो पहली चीज क्या है कि इसको आप टच कर सकते हो, ठीक है, बोलूं तो इजी टू टच, और ये कैन नॉट बी टच, सिंपल, बिल्कुल बेसिक तरीके से मैं बात करूंगा, इसलिए मैं यूट्यूब पर आया था। मैंने देखा कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा और उनको समझाने वाला नहीं है, और ऑफलाइन भी अगर तुम जाओगे ना यार तो लूट मचा रखी है, ठीक है। मैं तुम्हें चैलेंज दे रहा हूँ कि ऑफलाइन जो तुम्हें पढ़ाएगा ना उससे बेस्ट तुम्हें पढ़ा दूंगा, और अभी तो फ्री पढ़ा रहा हूँ भाई, दिक्कत किस बात की है, यहाँ भी पढ़ लो वहाँ भी पढ़ लो, जहाँ चला गए बता देना बाद में, ठीक है। सो ये बात हो गई कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की। अब अगर एग्जाम्पल ले लिया जाए कि बिना एग्जाम्पल के मजा नहीं आएगा, तो एग्जाम्पल में देखो यार मैंने आपको जैसे दिखाया, ये क्या था भैया, ये तो माउस था, तो बस लिख लो इसको यहाँ पर, ये हो गया हमारा माउस। और अभी हम बात कर रहे थे MS ऑफिस की, MS ऑफिस या फिर MS पावर पॉइंट। बात क्लियर है यहाँ पे? बात भैया, हाँ भैया यहाँ पे बात क्लियर है। हार्डवेयर भैया वो सारी चीज़ें जिनको हम टच कर सकते हैं, उनसे फील, मतलब एक हम फीलिंग हमारे अंदर आ सकती है। अब जैसे कि मॉनिटर रखा है तो मॉनिटर को हम टच कर सकते हैं, बट भैया सॉफ्टवेयर है ना उसको हम टच नहीं कर सकते हैं, ठीक। बहुत ही बेसिक और सिंपल। अब अगर मैं इसकी बात कर लूँ, देखो ये तो मेरा बेसिक समझाने तरीका हो गया। अगर मैं डेफिनेशन वाइज चलूँ तो क्या है कि जो आपके हार्डवेयर हैं ये एक फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं। अब फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का मतलब क्या होगा कि फिजिकल से मतलब हो गया हम उनको टच कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एक मतलब इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, सीधी सी बात। अब फिर अगर देखूँ मैं सॉफ्टवेयर का देखो कैसे डिफाइन कर रखा है। देखो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि मैं जो बुक आप सभी के लिए यूज़ कर रहा हूं वो मेरे पास ये है, ठीक है, पाइथन सुमित अरोरा की ये बुक है, सुमिता अरोरा की। और ये मैं आपको एक तरीके से इसी से पढ़ाऊंगा क्योंकि बहुत सारे स्कूल में यही बुक से पढ़ाया जाता है, इस वजह से। अब इसमें देखो सॉफ्टवेयर को किस तरह डिफाइन किया हुआ है इन्होंने। सॉफ्टवेयर को ये बोल रहे हैं रिकॉर्डेड इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोग्राम्स दैट गवर्न द वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर। तो क्या सिंपली MS ऑफिस क्या है यार, उसमें एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि अगर आप यहाँ क्लिक करो तो ऐसा ये होगा और ऐसा ये होगा।
तो वो बात होगी आपकी सॉफ्टवेयर की। और तो मैं ये रिकमेंड नहीं करता कि आप चीज़ों को रटें, मैं बात करता हूँ सिर्फ क्रिएटिविटी की। अगर आपको चीज़ें आती हैं, आप अपनी भाषा में लिख सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है, इससे ज़्यादा अच्छा और कोई दिक्कत नहीं यार। चलो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, वो है कि कंप्यूटर्स, जो हमारा ये कंप्यूटर सिस्टम है, इसको हम थोड़ा सा क्लासीफाई करेंगे, यानी कि अब हम इसके कंपोनेंट्स को देखें कि इसके अंदर क्या क्या है। जैसे हम बचपन में होते थे ना यार, कि हमारे अंदर मान लो हमको ये दिखा, तो हम पूरी कोशिश करते थे कि यार इसको कहीं से खोलते थे, कहीं ना खोलें इसके अंदर क्या है, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं। तो उसी अप्रोच से अब हम देखते हैं कि कंप्यूटर के कंपोनेंट्स क्या क्या है। कंप्यूटर कंपोनेंट्स, अब देखो कंप्यूटर के इसमें आपको टोटल 5 कंपोनेंट दिए गए हैं। कितने? 5 बेसिक कंपोनेंट्स हैं। अब वो 5 बेसिक कंपोनेंट्स कौन कौन से वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा बेसिक कंपोनेंट है इनपुट यूनिट। अब देखो ये इनपुट यूनिट क्या करता है। जो ये इनपुट यूनिट है, जैसा आपको नाम से लिख रहा है कि इनपुट और यूनिट, कुछ ऐसा है जो इनपुट से रिलेटेड है, ठीक है। अब ये यूनिट क्या करता है, इसकी जिम्मेदारी है, ये रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए, इनपुट के लिए। सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग इनपुट्स, ये रिस्पॉन्सिबल है आपका इनपुट को लेने के लिए। अब दूसरा अगर हम बात करें, अब एक इनपुट है तो दूसरा क्या होगा, दूसरा है आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट, अच्छा एक बात बताओ, कॉमन सेंस लगाएंगे हम यहाँ पर। जैसा इनपुट यूनिट क्या था, इनपुट के लिए रिस्पॉन्सिबल था, वैसे ही ये आउटपुट यूनिट किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा भैया, ये जो आउटपुट यूनिट है ये आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ओके, सो ये क्या है, प्रोड्यूसिंग आउटपुट्स। बात समझ में आ रही है? हाँ भैया, थोड़ी थोड़ी बात हमको समझ में आ रही है। चलो अब हम देखते हैं, अगला है हमारा सीपीयू। नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है, सीपीयू। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब देखो सीपीयू जो है, इसके भी आपके 2 कंपोनेंट है। 2 कंपोनेंट क्या है, एक होता है आपका एएलयू। सीपीयू के 2 कंपोनेंट हैं। पहला आता है आपका एएलयू, इसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक है। दूसरा है हमारा सीयू। सीयू का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। अब जैसा कि हमारा ये नाम, सबसे पहले आपको एक चीज बता देता हूं मैं, कभी भी अगर तुम्हें कोई भी ऐसी चीज मिलती है, कोई भी ऐसा टॉपिक या कोई भी ऐसी हेडिंग जहां पे तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, वहां पे हम उस वर्ड को देख के मतलब निकालेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, अर्थमेटिक की बात हो रही है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो अर्थमेटिक क्या होता है, जो भी हमारे अर्थमेटिक फंक्शंस या फिर एक्सप्रेशंस, कुछ भी कैलकुलेशन टाइप की हो रही हुई, भैया हमको समझ में आ रहा है कुछ कैलकुलेशन से रिलेट कर रहा है ना। और क्या है, यूनिट। अब यूनिट का मतलब क्या था कि वो कंट्रोल कर रहा हो, तो ये किसको कंट्रोल कर रहा होगा, ये अर्थमेटिक कुछ कंट्रोल कर रहा होगा। तो इसका मतलब सीधा सीधा क्या है कि अर्थमेटिक के आपके जितने भी यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस हो रहे होते हैं, ठीक है, जितने भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं यहाँ पर अर्थमेटिक से रिलेटेड। अब मैं बता देता हूँ अर्थमेटिक में कौन कौन सा आता है। देखो अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस, उसको ये यूनिट आपकी कंट्रोल करती है। अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन से मतलब हमारा एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, समझ रहे बात को, मल्टीप्लिकेशन, और आपका सब्ट्रैक्शन हो गया, डिवीज़न हो गया। ये बात यहाँ तक क्लियर है? हाँ भैया, ये बात हमें यहाँ तक समझ में आई। अब दूसरा देखते हैं क्या है, कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट क्या है कि ये, इसका काम क्या है, अब वापस से अपना लॉजिक लगाएंगे। यूनिट क्या कर रही है, कंट्रोल। तो इस यूनिट का काम यही है कि इसका काम है, ये सिर्फ यूनिट कंट्रोल करती है सारी चीज़ों को। तो इसका काम क्या है, ये कंट्रोल करता है। ये कंट्रोल देखो किस किस चीज़ को कंट्रोल करेगा, ये आपका प्रोसेसिंग को,
कंट्रोल प्रोसेसिंग, किस तरीके से प्रोसेस होगी, कहाँ कितना मेमोरी यूजेस देना है, ये सारी चीज़ आपको आगे समझ में आएंगी अभी। अब हमारे पास देखो दो चीज़ और बच रही हैं, दो कंपोनेंट और हैं हमारे, अभी 5 कंपोनेंट थे ना। चौथा है हमारा प्राइमरी मेमोरी, फिफ्थ है हमारा सेकेंडरी मेमोरी। अब देखो प्राइमरी मेमोरी क्या होती है और सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है। प्राइमरी मेमोरी आपका वो स्पेस होता है जो कि रन टाइम में कंप्यूटर आपका लेता है। जैसे कि आपने देखा होगा जब अपना फ़ोन चलाते हो, आपका फ़ोन कितने GB रैम का है। अब ये फ़ोन हमारा 4 GB रैम का होता है, अब तो 6 GB रैम भी आने लगा, 8 GB रैम का होता है, 2 GB रैम का भी होता है। बट जब आप ज़्यादा ऐप एक साथ खोल लेते हो रिसेंट ऐप में, तो आपका फ़ोन स्लो होने लगता है। वो क्यों स्लो होता है? क्योंकि जो उसकी प्राइमरी मेमोरी होती है वो भरने लगती है। मतलब कि जो आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है ये होती है वोलेटाइल नेचर। मतलब कि अगर आप अपने फ़ोन को यानी अपने डिवाइस को अगर आप रिस्टार्ट कर दोगे तो ये वापस से फ्री हो जाएगी, समझ रहे हो? तो इसका मतलब होता है ये वोलेटाइल नेचर में है। दूसरा क्या है? सेकेंडरी मेमोरी। अब जैसे कि आपके फ़ोन में फ़ोटोज़ स्टोर होती हैं, ठीक है, आपके फ़ोन में वीडियोज़ स्टोर होती हैं, गाने आप स्टोर करते हो, डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करते हो। क्या अगर आप फ़ोन को रीसेट, मान लो आपने फ़ोन रीसेट नहीं, अगर आपने फ़ोन स्विच ऑफ करा, ठीक है, या फिर आपने फ़ोन को रीस्टार्ट करा दोबारा से, या कंप्यूटर एग्जांपल लूँ तो आज आपने कोई भी मूवी डाउनलोड करी और कंप्यूटर बंद किया, फिर 2 घंटे बाद फिर चालू किया, तो क्या आपकी जो वो मूवी थी क्या वो डिलीट होगी वहाँ से? नहीं होगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो एक मेमोरी में स्टोर है। अब वो जो मेमोरी है वो क्या है? बेसिकली वो सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं उसको। तो इसमें आपकी बेसिकली बात करूं तो स्टोरेज के लिए जो यूज होता है ये, ठीक है। अब इसमें भी देखो मेमोरी में भी आजकल टाइप्स आते हैं आपके, जैसे कि आपका SSD हो गया, ठीक है, SSD हो गया या फिर HDD हो गया, ये टाइप्स ऑफ मेमोरी होती है। सो बस स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे ताकि तुम्हें ना लगे भैया पहला लेक्चर इतना बड़ा और बोरिंग सा हो गया। कोशिश करूंगा आप सभी के लिए कंप्यूटर साइंस को बहुत ही ज़्यादा फन तरीके से आप तक पहुंचाया जा सके, तुम सभी को बहुत ही एक अच्छे लेवल तक पहुंचाया जा सके। क्योंकि यार क्या है ना, देखो बीच बीच में लेक्चर्स मिस मत करना, क्योंकि यार आपको भी पता है कि बड़े लेक्चर्स को बनाने में टाइम लगता है काफ़ी, बनना 5-10 मिनट के वीडियो बनाना आसान होता है इन बड़े लेक्चर से। तो बस स्टूडेंट्स ऐसे ही बातें हम आगे भी करते रहेंगे, तो आप बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि अब तक ऐसी वीडियो पहुंचती रहे। और अगर तुमने चैनल सब्सक्राइब किया तो कमेंट कर देना कि आई सब्सक्राइब, ताकि मुझे पता चले तुमने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है। तो बस स्टूडेंट चलते हैं, मिलेंगे आप सभी से हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए तुम पढ़ाई करते रहना और इस ग्रुप को जाओ ज्वाइन कर लो, फ्री मेंटरशिप भी बना रखा है और आपका डाउट ग्रुप भी बना हुआ है, उसको ज्वाइन कर लेना।